मिडिल ईस्ट में तनाव से भारत के चावल व्यापार पर असर को लेकर भारत सरकार देश के चावल निर्यातकों को राहत देने के मद्देनजर 497 करोड़ रुपए की रिलीफ योजना लेकर आई है। अब इस योजना का लाभ निर्यातक कैसे उठा सकते हैं और इसके साथ ही इसको लेकर निर्यातकों के मन में कई सवाल हैं। इसको लेकर हाल ही में इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन, जो देश के चावल निर्यातकों के मुद्दों को लगातार सरकार के सामने उठाता आया है, उसने इसी बीच एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें आईआरईएफ बासमती डिवीजन के प्रेसिडेंट राजीव सेठिया, आईआरईएफ अध्यक्ष उमाशंकर पांडे, सीजीसी के 2 अधिकारियों, आईआरईएफ के डीजी विनोद कुमार कौल के साथ ही आईआरईएफ से जुड़े कई एक्सपोर्टर्स ने हिस्सा लिया। अब हाल ही में रिलीफ योजना को लेकर राजधानी दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी ईसीजीसी द्वारा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और ओपिनियन मेकर्स के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। मीटिंग में इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के बासमती डिवीजन के एक्टिंग प्रेसिडेंट राजीव सेठिया, आईआरईएफ के डायरेक्टर जनरल विनोद कुमार कौल के साथ ही आईआरईएफ की टीम के अन्य सदस्यों ने भाग लिया। मीटिंग के दौरान ईसीजीसी के कार्यकारी निदेशक सुबीर दास ने बैठक के उद्देश्य को बताया। इस दौरान रिलीफ योजना किस तरह काम करती है और इसके काम करने के तौर तरीकों पर एक पीपीटी का प्रेजेंटेशन भी किया गया। बैठक में बताया गया कि रिलीफ योजना के तहत बिना किसी बढ़े हुए प्रीमियम के 100% नुकसान कवर होता है। वहीं बैक टू टाउन और री इंपोर्ट खास तौर पर इसके तहत कवर नहीं होते हैं। हालांकि ईसीजीसी की नॉर्मल स्कीम के तहत ये कवर होते हैं। बताया गया कि कंपोनेंट लागू होने का समय 14 फरवरी 2026 से लेकर 15 मार्च 2026 है। इस दौरान आईआरईएफ ने पूछा कि क्या दावा दायर करते समय किसी भी इनवॉलेंटरी एरर को ठीक करने के लिए प्रावधान है। साथ ही सवाल यह भी किया गया कि क्या इस राहत योजना में मिस्र और जॉर्डन को भी कवर किया गया है। तो इस सवाल के जवाब में ईसीजीसी ने कहा कि नहीं, क्योंकि मौजूदा रिलीफ स्कीम सिर्फ खास 10 देशों को कवर करती है। साथ ही ईसीजीसी से सवाल यह भी किया गया कि क्या मौजूदा राहत योजना के मद्देनजर ईसीजीसी एक हेल्प डेस्क बन सकता है। इस पर ईसीजीसी की ओर से जवाब दिया गया कि एक्सपोर्टर्स ईसीजीसी पोर्टल एक्सेस करने और गाइडेंस के लिए 46 ब्रांच में से किसी से भी संपर्क करने के लिए आजाद हैं। गौरतलब है कि भारत द्वारा खाड़ी देशों को बासमती चावल का निर्यात बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन मिडिल ईस्ट में हालिया हालात के कारण चावल निर्यात प्रभावित हुआ है। ईरान बासमती की खरीदारी भारत से बड़े पैमाने पर करता है और इससे भारत को अच्छा लाभ भी होता है। आपको बता दें कि हाल ही में क्रिसिल रेटिंग्स द्वारा भारत के बासमती एक्सपोर्ट को लेकर ताजा अनुमान जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि भले ही खाड़ी मुल्कों में तनाव ने मिडिल ईस्ट में भारतीय बासमती के निर्यात को प्रभावित किया हो, लेकिन बावजूद इसके भारत का बासमती चावल एक्सपोर्ट वॉल्यूम वित्त वर्ष 2026 और 27 में स्थिर रहने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसमें फिस्कल ईयर में हुए 6.06 मिलियन टन एक्सपोर्ट वॉल्यूम के मुकाबले 2% तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। क्रिसिल रेटिंग्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत द्वारा ईरान को होने वाले बासमती निर्यात में बाधा आने से नुकसान की पूर्ति सऊदी अरब, इराक, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन जैसे देशों से होगी।